Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिसंबर 2023 और जून 2023 के पीवाईक्यूज हम सोल्व करेंगे। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which data structure is typically used to implement hash table? तो हैश टेबल क्या होती है? हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है की वैल्यू बेस पे। एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू बेस्ड पर वर्क करता है। ये इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव एरे। तो इसका आंसर हो जाएगा एरे। लिंक लिस्ट क्या होती है? एरे क्या होता है? बाइनरी ट्री क्या होती है? स्टैक क्या होता है? जो एरे होता है, एरे एक फिक्स्ड साइज का होता है। सीक्वेंशियल एलिमेंट इसमें स्टोर होते हैं। सीक्वेंशियल एलिमेंट स्टोरेज होती है। और जो एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे में, वो सेम टाइप के होते हैं। लिंक लिस्ट जो होती है, लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट कंसिस्ट करता है, जिसको नोड बोला जाता है। बाइनरी ट्री जो होता है, ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर होती है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो मेनली यूज किया जाता है बाइनरी सर्च के लिए, या फिर टाइप इसको यूज किया जाता है जो हीप डाटा स्ट्रक्चर होती है उनमें। बाइनरी जो ट्री होता है, इसमें जो नोड होती है, हर नोड जो होती है वो मोस्टली 2 चिल्ड्रन कंसिस्ट करती है, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो लास्ट में आप एलिमेंट एंटर करते हैं, वो सबसे पहले आउट होता है। तो जो ये स्टैक होता है, स्टैक में रिवर्स एलिमेंट के ऊपर बेस होता है। 2 ऑपरेशन होती हैं इसमें, पुश एंड पॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्रीज? इनमें से कौन से ट्री हैं? ट्री क्या होता है? ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें कोई साइकिल नहीं होती है, लूप नहीं होता है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं बनेगी, लूप नहीं होगा। बात करें फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट में जो है इसमें कोई भी साइकिल नहीं बनी हुई है। अगर आप ई को इधर से करेंगे तो ये इसका चाइल्ड हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा। ए सभी में है। बी वाले की बात करें अगर हम, तो बी वाला अगर मान लो रूट इसको मानते हैं आप, अगर ई को आपने रूट माना तो ई के चाइल्ड हो जाएंगे बी और एफ। एफ को के चाइल्ड हो जाएंगे डी और ए का चाइल्ड हो जाएगा सी। इट मीन्स कोई भी साइकिल नहीं है इसमें, कोई भी लूप नहीं है, तो बी भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। बात करें हम सी की, तो सी का अगर मान लो ए को आपने रूट माना, तो ए के चाइल्ड हो जाएंगे सी एंड बी और डी। सी के चाइल्ड सी, डी एंड बी। बी का चाइल्ड हो जाएगा ई, बी का चाइल्ड हो जाएगा ई, और डी का चाइल्ड भी है ई। तो ये क्या हो गया? ये एक साइकिल क्रिएट हो गई। तो इट मीन्स जो सी है वो ट्री नहीं है।
सी ट्री नहीं है तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं डी को। अगर आप डी में ई को रूट मानते हैं तो ई का चाइल्ड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी और बी का चाइल्ड हो जाएगा डी। फिर जो ए और एफ है ये अपने आप में ही एक ट्री बन गया। तो जो ट्री होता है उसमें सारी नोड जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ये जो हो गया ये डिसकनेक्टेड बन जाता है अगर सेपरेट करते हैं तो डी वाला भी नहीं होगा, तो इट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए लिंक लिस्ट ऑफ कोलिडेड कीज। जो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती है वो मेनली चेनिंग के ऊपर वर्क करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेनिंग। चेनिंग क्या होती है, ये हैश टेबल में होती है। हैश टेबल में जो आपकी हैश टेबल होती है वो एक सेपरेट लिंक लिस्ट क्रिएट करती है। तो इसने पूछा मेंटेनिंग ए लिंक लिस्ट ऑफ कोलिडेड कीज, तो दैट इज चेनिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो जो नंबरिंग होती है, तो जब तक नंबरिंग आती है उसको स्टैक में पुश करते हैं, और जब ऑपरेटर आता है तो उसको पॉप करते हैं और रिजल्ट को फिर स्टैक में फिर से इंसर्ट करते हैं। नंबरिंग देखते हैं। 4 आया पहले, फिर 3 आया, फिर स्टार आ गया। जब ऑपरेटर आ जाता है तो ऑपरेटर के साथ में हम बाहर निकालते हैं पहले आगे वाले को फिर सेकंड को, तो ये बन जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 12, और रिजल्ट को फिर से स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। फिर आता है 2, फिर 5, फिर स्टार। जब ऑपरेटर आ गया तो उनको फिर से बाहर निकालते हैं, तो 2 स्टार 5, रिजल्ट हो गया 10, तो रिजल्ट को फिर से इंसर्ट करते हैं। 12 तो आपका पहले से ही था, 10 को भी इंसर्ट कर दिया। फिर आता है प्लस, तो 12 प्लस 10 रिजल्ट हो जाएगा 22, और स्टैक में इसको इंसर्ट करते हैं। फिर आता है 8, फिर आता है माइनस, तो 22 माइनस 8 रिजल्ट आपका हो जाएगा 14, और इसे स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। तो इसने पूछा है रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो रिजल्ट जो आया है दैट इज 14, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ट सूटेड इन एक्सेस टाइम इज टू बी मिनिमम। इनमें से कौन सी टेबल जो है इम्प्लीमेंट करती है जिसमें एक्सेस टाइम जो है वो मिनिमम होगा। एक्सेस टाइम मिनिमम ऑलवेज हैश टेबल का होता है। हैश टेबल जो है वो की वैल्यू बेस्ड होती है। जब की नोन होती है, इंडेक्स पता होता है, तो इंडेक्स के बेस पे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, डायरेक्टली और फास्ट एक्सेस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज हैश टेबल। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। असर्शन में बोलता है एवियल ट्री आर मोर बैलेंस्ड एज कंपेयर टू रेड ब्लैक ट्री, बट दे मे कॉज मोर रोटेशंस ड्यूरिंग इंसर्शन एंड डिलीशन। एवियल ट्री और रेड ब्लैक ट्री। जो ट्री होता है, ट्री का लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट होती है, हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है, हाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर। जो एवियल ट्री होता है, एवियल ट्री का बैलेंस फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम 1 तक होता है। जो रेड ब्लैक ट्री होता है उसका बैलेंस फैक्टर अप टू 2 तक हो सकता है।
सो एवियल ट्री जो है मोर बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू रेड ब्लैक ट्री, बिल्कुल सही बात है। रीजन में क्या कहता है, ए रेड ब्लैक ट्री विद n नोड्स हैज हाइट इज ग्रेटर देन 2 log 2 n plus 1। जो रेड ब्लैक ट्री होती है उसकी जो हाइट होती है, जो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 2 log 2 n plus 1 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और इसने बोला हाइट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन नहीं आएगी, ये अपर बाउंड है। तो यह यहाँ पर ये रोंग हो जाता है। तो आपका जो है असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो रोंग है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। Suppose a circular key of capacity n minus 1 elements is implemented with an array of n elements। सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू क्या होती है? सर्कुलर क्यू वो क्यू होती है जिसमें लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। मान लो ये एक क्यू है, जिसका लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में अटैच होता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर जो हो गए वो 7 हो गया इसका साइज, क्योंकि ये वाला जो होता है ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाला एलिमेंट ही होता है, अटैच होती है, वो होती है आपकी सर्कुलर क्यू। एक होती है एन क्यू और एक होती है डी क्यू। एन क्यू होती है जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू में, और डी क्यू होती है जब एलिमेंट डिलीट किया जाता है क्यू से। एक होता है रियर और एक होता है फ्रंट। जब जो क्यू होती है, आपने देखा होगा बस में भी क्यू लगी होती है, तो जो सबसे आगे होता है वो पहले बस में चढ़ता है। तो मतलब जो फ्रंट होता है वहां से तो होती है डिलीशन, जो रेयर होता है उस पर होता है इंसर्शन। इतना समझ आ गया क्यू के बारे में। फिर इसने क्या बोला है, रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू 0। तो जो कंडीशन इज डिटेक्ट क्यू एम्प्टी और क्यू फुल, ये चीज हमें बतानी है। जो आपकी क्यू होती है सर्कुलर क्यू, वो डिफाइन करती है रियर प्लस 1 मोडुलो डिवाइड बाई n इक्वल्स टू फ्रंट। रियर क्या है आपका, रियर आपका है 6। ये रियर होता है, जो एंड पे होता है उसको रियर बोला जाता है, फ्रंट में होता है उसको फ्रंट बोला जाता है। ये रियर है। ये 0 इसलिए लगाया क्योंकि ये अटैच है आगे वाले के साथ में, तभी सर्कुलर क्यू बनेगी। 6 प्लस 1 मोडुलर डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 6 तक 7 बनते हैं, दैट इज 7 मोडुलर डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 0। तो रियर जो आ गया आपका ये इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स जो आपका रियर इक्वल्स टू फ्रंट है दैट इज एम्प्टी, और फुल में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, फ्रंट आपका 0 है। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ retrieving records in sorted order using an unclustered B plus tree is। P क्या है, एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर डाटा पेज, N है डाटा पेजेस, एंड R F है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ए डाटा एंट्री टू द साइज ऑफ ए डाटा रिकॉर्ड। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, दैट इज F प्लस N मल्टीप्लाई बाई P। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन। असर्शन क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट डबली लिंक लिस्ट यूजिंग ओनली वन पॉइंटर विद एवरी नोड। बिल्कुल सही बात है, आप डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो केवल एक पॉइंटर के साथ में, एवरी नोड पे एक पॉइंटर लगाकर भी आप डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
रीजन क्या कहता है, बाय स्टोरिंग द एक्सओर ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड। बिल्कुल सही बात है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए 3 डायमेंशनल एरे इन C++ इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए बी सी। Consider that the array element are stored in row major order and indexing begins from 0। तो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो सारे 0 0 0 हो जाएंगे। Here the address of an element at the location of A, R, S or T computed in terms of word length W of an integer। इसने बोला रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा, पहले जो है वो सी जो है वो मेमोरी अलोकेट होगी, फिर उसके बाद बी को अलोकेट होगी और फाइनली फिर ए को मेमोरी अलोकेट होगी, फिर बी को होगी, फिर फाइनली जो है ए को मेमोरी अलोकेट होगी। क्योंकि ये रो मेजर ऑर्डर बोला गया है, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर ए हैश टेबल ऑफ साइज 7। एक हैश टेबल है जिसका साइज जो है वो 7 है। इस तरीके से हम ले लेते हैं, 7 साइज है इसका। विद स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ए हैश फंक्शन 6x + 3 mod 4 assuming the hash table is initially empty है ये स्टार्टिंग में। which of the following content of the table when the sequence is this inserted into the table using closed hash। okay, जब हम 1 इंसर्ट करते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 6 × 1 + 3 mod 4, 7 और 3 10 mod 4 6 + 3 9 mod 4, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 1। तो जो ये 1 जो है इंसर्ट हो जाएगा 1 इंडेक्स पर। फिर हम इंसर्ट करते हैं अगर 3, तो 6 × 3 + 3 mod 4 18 + 3 21 mod 4, ये हो जाएगा रिमाइंडर 1 आया। तो 1 पर आपका ऑलरेडी है एक एलिमेंट, तो ये क्या क्रिएट करेगा, कोलिजन क्रिएट करेगा। कोलिजन हो जाएगा तो ये नेक्स्ट पर जाकर स्टोर हो जाएगा। आपका 3 जो है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। अगर देखा जाए एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर जो है वो 4 वाला हो जाएगा। बाकी हम इंसर्ट करते हैं 8 को। 8 को इंसर्ट किया, 6 × 8 + 3 mod 4, तो ये हो जाएगा 48 + 3 51 mod 4। ये रिमाइंडर बचेगा इसका 3, तो 3 की इंडेक्स पे आपका 8 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हम इंसर्ट करेंगे 10 को, इंसर्ट करेंगे 5 को, तो ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ जो आंसर है आपका वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके थे दिसंबर 2023 और जून 2023 के। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।